हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंठान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्क्रोनिक कंपनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्क्रोनिक की आने वाली न्यू एचवी टेक्नोलॉजी की। इस एचवी टेक्नोलॉजी के अंदर एचवी इन्वर्टर्स होंगे और एचवी बैटरीज होंगी। अब इस टेक्नोलॉजी का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इस टेक्नोलॉजी से आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, कोई बड़ी फैक्ट्री हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, या किसी भी तरीके की कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो जिसका जो लोड है वो 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, कितना भी उस बिल्डिंग का लोड हो सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ आप बिना किसी बड़े तामझाम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से कर पाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपडेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस हाई वोल्ट टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर्स की। अभी तक आपने देखा होगा कि जो सेल्क्रोनिक के सभी इन्वर्टर्स हैं वो अभी तक एलवी इन्वर्टर्स थे। एलवी इन्वर्टर्स का मतलब है लो वोल्टेज इन्वर्टर। तो लो वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर यहाँ पर 2 वोल्टेज के अंदर इन्वर्टर अभी तक आया करते थे। अगर आप छोटे इन्वर्टर यानी कि 3 किलोवाट इन्वर्टर तक की अगर बात करते हैं तो उनकी जो वोल्टेज थी वो थी 24 वोल्ट। उससे ऊपर जब हम इन्वर्टर्स में जाते थे जैसे कि 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट और लेटेस्ट 16 किलोवाट, तो ये सभी के सभी इन्वर्टर्स 48 वोल्ट के अंदर आते थे। लेकिन अब एलवी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि हमारे पास एक बैरियर आ जाता है कि हम एम्पियर्स को कितना ज़्यादा लेकर जा सकते हैं। एलवी के अंदर यहाँ पर वोल्टेज हमारी फिक्स हो जाती है जो कि होती है 48 वोल्ट। आइए इसको भी आसानी से समझ लेते हैं। अगर आप वोल्ट का फॉर्मूला देखें या फिर आप पावर का फॉर्मूला देखें तो वो होता है वोल्टेज इनटू एम्पियर। अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो 48 वोल्ट फिक्स हो चुकी है, यानी कि अब हम सेम लोड उठाने के लिए हमें एम्पियर्स को बार बार बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जांपल लें, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 48 वोल्ट 5 किलोवाट इन्वर्टर की, तो यहाँ पर जो उसका एम्पियर है यानी कि वो कितना डिस्चार्ज ले सकता है वो है 120 एम्पियर। और अगर उससे ऊपर इन्वर्टर की बात करें 6 किलोवाट तो उसका है 130 एम्पियर। अगर उससे ऊपर बात करें 8 किलोवाट तो 190 एम्पियर। तो ऐसे ही 16 किलोवाट की बात करें तो 290 एम्पियर। तो यहाँ पर हम एम्पियर्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ एक हद तक ही एम्पियर्स को बढ़ा सकते हैं जो कि 16 किलोवाट के बाद पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद आ जाती है एचवी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एलवी टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल उल्टा है। अब उल्टा कैसे है? क्योंकि जहाँ एलवी टेक्नोलॉजी में हमारे पास वोल्टेज फिक्स हो जाती थी वहीं पर एचवी वोल्टेज के अंदर हमारे एम्पियर फिक्स हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं 20 किलोवाट हाई वोल्टेज इन्वर्टर की तो वो मैक्सिमम जो एम्पियर है वो 37 एम्पियर का ही डिस्चार्ज दे सकता है। अगर यहाँ पर एम्पियर फिक्स हो जाते हैं तो सिर्फ वोल्टेज ही हमारे पास एक विकल्प बचता है कि हम वोल्टेज को बढ़ाएं। तो यहाँ पर अगर 37 एम्पियर फिक्स हो गए तो हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वोल्ट के फॉर्मूले के हिसाब से हम सेम लोड उठा पाएंगे। ऐसे ही जब हम 50 किलोवाट इन्वर्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर 100 एम्पियर फिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो सिंपल है, हाई वोल्टेज का मतलब है कि जहाँ पर बैटरी साइड भी हाई वोल्टेज रहेगी। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे MPPTs आते हैं वो चाहे लो वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर आते हैं या फिर हाई वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर आते हैं, वो हाई वोल्टेज के अंदर ही रहते हैं। जो आपको MPPT की रेंज मिलती है वो 120 to 450 मिलती है या फिर 160 to आपको 800 वोल्ट मिलते हैं। तो MPPTs के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज हाई होती है, एम्पियर कम होते हैं। तो ऐसा ही सेम कंसेप्ट बैटरी की साइड हाई वोल्टेज इन्वर्टर के अंदर कर दिया गया है जिसमें कि एम्पियर्स कम होंगे और वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सेल्क्रोनिक हाई वोल्टेज के अंदर 20 किलोवाट और 50 किलोवाट 2 इन्वर्टर्स लॉन्च करने वाला है। इन दोनों इन्वर्टर्स को ही आप 10 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हैं और एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 50 किलोवाट हाई वोल्टेज इन्वर्टर अगर आप 10 इन्वर्टर पैरेलल में जोड़ देते हैं
तो 500 किलोवाट का एक सिंगल सिस्टम बनाया जा सकता है। और जैसा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एक जगह पर ही सारा लोड नहीं होता है, लोड सेक्शन में डिवाइड होता है, तो आप सेक्शन के हिसाब से अपने इन्वर्टर सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको कितना भी आप स्केल अप कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आइए अब बात कर लेते हैं हाई वोल्टेज बैटरीज़ की। तो जब आप हाई वोल्टेज इन्वर्टर लगा रहे हैं तो हाई वोल्टेज बैटरी में आप कौन सी बैटरी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर हम अपनी लेड एसिड बैटरीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। उसका भी कारण आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लो वोल्टेज के अंदर ही अपनी जो लेड एसिड हैं उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो उनके टर्मिनल ओपन रहते हैं। तो जब हम 48 वोल्ट के अंदर यूज़ करते हैं तो 48 वोल्टेज सुरक्षित होती है। अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है। लेकिन जब आप वोल्टेज को हाई कर देंगे, यानी कि 20 बैटरी को 30 बैटरी 50 बैटरीज को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो वहाँ वोल्टेज आपकी 200 वोल्ट 500 वोल्ट चली जाएगी, जिसको अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर कर शॉक लगेगा। तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो वो एक डेंजर सिस्टम बन जाता है। दूसरा, अगर आप इतनी बैटरीज लगा रहे हैं तो लेड एसिड बैटरी की रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप इमेजिन करके देखिए कि इतनी बैटरीज के आप मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कैसे उसमें आप रेगुलर पानी डालेंगे। दूसरा, वो काफ़ी डेंजरस है, तो आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, पानी इधर उधर भी नहीं गिर सकता। तो कंप्लीट लेड एसिड बैटरी को आप हाई वोल्टेज इन्वर्टर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आप लेड एसिड यूज़ नहीं कर सकते तो कौन सी बैटरी इस सिस्टम के साथ आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेल्क्रोनिक हाई वोल्टेज इन्वर्टर के साथ साथ हाई वोल्टेज बैटरी सिस्टम भी आपके लिए लेकर आया है। तो आइए अब हाई वोल्टेज बैटरी सिस्टम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हाई वोल्टेज के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ आपको एक रैक दिखाया गया है। तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रैक, जिसमें आप बैटरीज को रखेंगे, उसके बाद खुद बैटरीज, और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कंट्रोल बॉक्स दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको हम एक क्लस्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने 4 क्लस्टर्स को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले क्लस्टर के अंदर आपको मिलेंगी 4 बैटरीज, और हर एक बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 51.2 वोल्ट। जहां आपको जो लो वोल्टेज बैटरीज थी उसके अंदर 48 वोल्ट मिलता था, लेकिन हाई वोल्टेज बैटरी के अंदर आपको 51.2 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें कम स्पेस के अंदर वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाना है, इसलिए बैटरीज को 51.2 वोल्ट के अंदर रखा गया है। तो आप पहले रैक में देख सकते हैं, यहाँ पर 4 51.2 वोल्ट की बैटरीज हैं जो मिलकर 204 वोल्ट बना रही हैं। उसके बाद जो दूसरा क्लस्टर आता है वो आता है 8 बैटरीज का, जो मिलकर 409 वोल्ट बनाता है। उसके बाद जो अगला क्लस्टर आता है वो आता है 11 बैटरीज का, जो मिलकर 563 वोल्ट बनाता है। उसके बाद जो लास्ट हमारा क्लस्टर आता है वो आता है 15 बैटरीज का, जो मिलकर 768 वोल्ट बनाता है। इस क्लस्टर की खास बात क्या है कि आप इस क्लस्टर को पैरेलल कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी होगी, जैसे आप लो वोल्टेज के अंदर 4 बैटरी के साथ ही 4 बैटरीज को पैरेलल कर सकते थे, ऐसा ही सेम हाई वोल्टेज के अंदर होगा। अगर आपने 8 बैटरीज का क्लस्टर यूज़ किया है तो 8 बैटरीज का ही दूसरा क्लस्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप उनको आपस में पैरेलल कर पाएंगे। तो 4 के साथ 4 का क्लस्टर, 8 के साथ 8 का क्लस्टर, 11 के साथ 11 का और 15 के साथ 15 का क्लस्टर लगेगा। अब अगर इनकी किलोवाट हार में हम बात करते हैं तो जो 4 बैटरी का क्लस्टर है वो आपका 20 किलोवाट का हो जाता है, क्योंकि जो एक बैटरी है वो 5 किलोवाट हार की है। तो आपका ये क्लस्टर 20 किलोवाट का हो जाता है, और जो सबसे बड़ा क्लस्टर है वो आपका 75 किलोवाट का हो जाता है। तो यहाँ पर जितना भी आप क्लस्टर लगाते हैं, मान लीजिए आप 20 किलोवाट का क्लस्टर लगाते हैं तो आपके पास 20 किलोवाट हार का बैकअप है, और आप 20 किलोवाट तक का लोड ईजिली कैरी कर सकते हैं। वहीं सबसे बड़े क्लस्टर की बात करें, जिसके अंदर 15 बैटरीज आती हैं, तो वो 75 किलोवाट है, और पूरा 75 किलोवाट तक का लोड आप उस एक क्लस्टर से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बड़ा तामझाम आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आपको एक 50 किलोवाट का सिस्टम डिज़ाइन करना है तो खाली आप एक 50 किलोवाट का इन्वर्टर लगाइए, और उसके नीचे ही आप 11 बैटरी का एक क्लस्टर लगा सकते हैं, जो कि 56 किलोवाट आपको दे देगा। यानी कि एक इन्वर्टर और उसके नीचे एक रैक,
बस बन गया आपका 50 किलोवाट का सिस्टम। ऐसे ही जब आप अपने इन्वर्टर्स को बढ़ाएंगे, जैसे 50-50 को जोड़कर 100 बनाएंगे, 150 बनाएंगे, 200 बनाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो नीचे क्लस्टर भी साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक सिंगल इन्वर्टर के साथ बैकअप बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 50 किलोवाट का इन्वर्टर है और उसके ऊपर आपको बैकअप 100 किलोवाट का रखना है, तो कोई बात नहीं, एक इन्वर्टर के साथ आप 11-11 के 2 क्लस्टर रख सकते हैं, जिससे कि आपके पास जो बैकअप है वो हो जाएगा 100 यूनिट्स का, 100 किलोवाट आवर का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। सिंपल आपके पास इन्वर्टर है हाई वोल्टेज के अंदर और हाई वोल्टेज के अंदर ही बैटरीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन इन्वर्टर्स के ऊपर आप सोलर पैनल कितना लगा सकते हैं। तो अगर हम 20 किलोवाट की बात करें तो उसके ऊपर आप 26 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर हम 50 किलोवाट इन्वर्टर की बात करें तो 50 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर आप 65 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर से ज़्यादा सोलर पैनल की कैपेसिटी रखी गई है, क्योंकि सोलर पैनल से जो एनर्जी है वो थोड़ी कम ही मिलती है। और अगर आप वैसे सोलर पैनल और भी बढ़ाना चाहें तो इसके अंदर आपको जो MPPT की रेंज है वो काफ़ी हाई मिल जाती है। तो आप 65 किलोवाट से ज़्यादा भी 50 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो 50 किलोवाट इन्वर्टर है वो मैक्सिमम 55 किलोवाट तक का जो लोड है वो हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं मानता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप पूरी हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी को समझ चुके होंगे। अगर आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और आप उनको करना चाहते हैं जो कि अब तक आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी ही नहीं, तो आप सेल्क्रोनिक को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो सेल्क्रोनिक को कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके थ्रू आप सेल्क्रोनिक के इंजीनियर से बात कर सकते हैं और अपने बड़े सिस्टम को डिज़ाइन करवा सकते हैं। या फिर आप हमें contact@cellcronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी आपका जो सिस्टम है वो हमें बताइए, तो फिर कंपनी आपके साथ कांटेक्ट करेगी और उस सिस्टम को हम पूरा डिज़ाइन कर देंगे। तो अब हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी आने के बाद बड़े बड़े सिस्टम को डिज़ाइन करना काफ़ी आसान हो गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।